बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी जो हमारी न्यूज़ का जो मामला होता है उस थोड़ी सी हटके ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा लम्हा फ़िक्रिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आप भी शामिल हैं, आपकी औलाद भी शामिल है, आपकी फैमिली भी शामिल है और जिन लोगों को आप जानते हैं वो लोग भी शामिल हैं। इस पर बात करना हमारा ज़रूरी है और वो ये है कि आपको मैं थोड़ा सा पस मंज़र बता दूँ। पस मंज़र ये है कि इंसान को मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में इल्म हुआ और उसने वैसा किया जैसे वो जानता था, यानी कि जितनी उसकी अकल काम करती थी उस मौके के तनासुब से। यानी कि एक बार इंसान को ये पता चला कि अगर आपने अपनी बादशाह को मजबूत करना है, अपनी सल्तनत को बढ़ाना है, अपनी पावर को बढ़ाना है, आप ज़्यादा पैसा चाहते हैं, ज़्यादा ताकत चाहते हैं, तो आपको बड़ी ज़मीन की ज़रूरत है। इसलिए शहरों पर हमले हुए, कब्जा किया गया, उनके किलों के ऊपर हमले हुए, उनके सूबों पे हमले हुए और मुमालिक पे हमले हुए और उनको अपनी ममलिकत में ले आए, अपनी बादशाहत में ले आए। सल्तनत उस्मानिया बनी ना 40 मुल्कों को लेकर, इस तरीके से सल्तनत रोम बनी, इस तरीके से कितनी सल्तनत बनी। तो वो आज जिक्र क्यों होता है? क्योंकि वो बड़ी बड़ी सल्तनत थी। तो उस वक्त ये अकल करती थी काम कि अगर आपके पास सल्तनत बड़ी होगी तो यू विल बी स्ट्रांग पर्सन। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये तो ज्यादा काफी नहीं है, मतलब आपके पास अगर 40 मुल्क भी हों काफी नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक मुल्क छोटा भी आ जाए ना, छोटा सा मुल्क भी आ जाए, लेकिन उसके पास अगर टेक्नोलॉजी बड़ी खतरनाक है, उसके पास हथियार बड़े खतरनाक हैं, तो वो आपकी ऐसी की तैसी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसराइल कितना छोटा मुल्क है, मतलब 1 करोड़ भी नहीं है, 90 लाख है, लेकिन और मुल्क भी बहुत छोटा सा है, इतना बंद गली की तरह छोटा सा बिल्कुल, लेकिन हथियार बड़े खतरनाक है उसके पास, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा ही फिर जब आगे मामला चलता है तो पता लगा कि नहीं यार, टेक्नोलॉजी से भी आगे कोई चीजें हैं, यानी कि ये एंड नहीं है। जो अब हम जब पहुंचे हैं वहां पर हमको नजर आती है डेटा की अहमियत। और ये डेटा की जो अहमियत है ये बहुत ही खतरनाक हद तक हमको लेके जा रहा है। यानी कि डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, यूज ऑफ डेटा। यानी कि अब आप देखिए कि जो कंपनीज या जो इदारे डेटा के अंदर काम कर रहे हैं वो खरबपति हैं, वो अरबपति खरबपति हैं, वो मुमालिक से बड़ी हैं। यानी कि आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं, आप कहते हैं डेटा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब या कोई भी लिंक्डइन, इंडीड, कुछ भी नाम लेंगे आप, जितने भी नाम लेंगे, ये सब डेटाबेस है। व्हाट्सएप डेटाबेस, और इससे रिलेटेड जितनी भी और हैं वो सब डेटाबेस है। यानी कि आप बोलते हैं, आप सोचते हैं बाज़ औक़ात कि यार ये टिकटॉक फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस, आप बोलते हैं, आप सोचते हैं कि व्हाट्सएप, लेट्स से व्हाट्सएप आप भी इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है ना, मैं भी इस्तेमाल करता हूं। आपने और मैंने कितने पैसे दे दिए ट्विटर को? 1 रुपए भी नहीं दिया, लेकिन वो आपको फीचर पे फीचर दे रहा है। व्हाट्सएप आप इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूं। कितने पैसे दे दिए आपने और मैंने? 1 रुपए भी नहीं दिया, ठीक है ना। आपको वीडियो कॉल करवाता है, नए नए फीचर लाके देता है, आपको कहता है कि यार मेरे प्यारे नाराज मत होना, आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वहीं क्लिक करो दिल बन जाएगा, वहीं क्लिक करो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सहूलियात भी दे रहे हैं। तो आप कहते हैं कि यार करो, कराओ, ठीक है, लेकिन उसके बदले वो लेता क्या है आपसे? लेता कुछ भी नहीं है, लेता कुछ भी नहीं, कहता करो वीडियो कॉल करो, कुछ भी नहीं लूंगा आपसे, ठीक है। तो आप कहते हैं इसकी कोई वर्थ भी है? तो वर्थ समझने के लिए हम ट्विटर की बात कर लेते हैं। रिसेंट एग्जांपल है आपके सामने, 42 अरब डॉलर। यानी कि अगर आप उसको कहें कि कहां है ये ट्विटर, कहां है, बजाहिर टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, कहां है? वो है ही नहीं, यानी कि है ही नहीं, हवा में। तो उसकी वैल्यू है 42 अरब डॉलर। तो पीछे क्या है उसके अंदर है क्या? डेटा। मतलब आपकी, मैं एक बात कर रहा हूं, मिसाल है कि अगर इसको आपने एक सिर्फ एग्जांपल समझ रहे हैं कि मैं अगर डेटा का मेन सर्वर उड़ा दूं, मैं डिलीट कर दूं यूट्यूब, ट्विटर को, ठीक है ना, मैं उसकी बुनियाद ही उड़ा दूं, ऐसे कुछ चीज कर दूं कि वो खत्म हो जाए, तो ट्विटर तो खत्म हो गया, 22 अरब डॉलर खत्म, 42 अरब डॉलर खत्म। तो लेकिन डेटा की वैल्यू, ठीक है ना, डेटा बिकता है। आपने व्हाट्सएप से लड़ाई की खबर सुनी होगी, आपकी लड़ाई हुई थी व्हाट्सएप से, मेरी लड़ाई हुई थी व्हाट्सएप से। वो कह रहे थे हम आपका डेटा शेयर करेंगे, और यही वो क्लिक्स होते हैं, यही वो टेक्स्ट होते हैं जो आपसे वो करा के देते हैं। फेसबुक के अंदर यही लड़ाई आपने सुनी, उन्होंने कितना रगड़ा दिया उसको कि आपने बताए बगैर डेटा शेयर किया है आपसे, मतलब आपको उसने यूज किया, मुझे उसने यूज किया, मेरा डेटा आगे अरबों डॉलर का बेच दिया।
आपको खबर ही नहीं, मुझे खबर ही नहीं है। अब यहां पर आगे हम चलते हैं तो अगर हम आ जाएं गूगल के ऊपर, गूगल के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, ना दूध बेचता है, ना कपास गंदम बेचता है, लेकिन जो उसका सिस्टम है वो आपके ऊपर लगा हुआ है। आपका कंप्यूटर लोकेशन खोल देता है। मैं कल मैंने बंद किया उसको, मेरे सामने खुल गया वो, मैंने कहा यार ये दायरा नजर आ रहा है, दायरा क्यों नजर आ रहा है? गया तो मेरी लोकेशन खोल के बैठा हुआ है। यानी कि इतनी खतरनाक बात मेरे लिए, मेरा मोबाइल लोकेशन खोल देता है। उसके बाद ये मेरे मिजाज को पढ़ता है, मेरे चेहरे को पढ़ता है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ता है, मेरे इंटरेस्ट जानता है। मैं जब खोलता हूं तो उसी चीज के ऐड आते हैं जिसका मुझे इंटरेस्ट है, पढ़ता है मुझको। तो ये सिस्टम काम कर, आप यूट्यूब खोलते हैं ना, तो जो आप देखते हैं खुलता भी वही है, और जो मैं देखता हूं खुलता भी वही है। ठीक है ना? ये नहीं कि ये सिस्टम बना हुआ है। तो ये जो काम करता है, ये समझ लीजिए कि आपसे ज्यादा आपको अब कौन जानता है? अब सवाल यहां पर करता है, आपसे ज्यादा अब आपको गूगल जानता है। आपके शहर, आपकी गली, आपके मोहल्ला, आपका घर, आपके घर से कौन सी चीज कहां पर है, ये गूगल जानता है। आप नहीं जानते, आपका पड़ोसी नहीं जानता, वो भी सोचता रहता है। आपकी गूगल को आप बोलते हैं कि मैं इस टाइम अपने घर पे खड़ा हूं, ठीक है ना, और मुझे यहां से जाना है फलां जगह पे, और इसको आप सेट करते हैं गूगल के अंदर। वो आपको गूगल मैप के अंदर आपको वो कहता है कि शुरू हो जाओ, चलना शुरू कर दो। फिर वहां पर एक खातून आ जाती है, जो खातून बोलती है 300 मीटर के बाद सिग्नल आएगा, सिग्नल से उल्टे हाथ को मुड़ जाना। फिर बोलती है अब एक काम करो, ब्रिज आएगा, ब्रिज से यूं कर लेना, यूं कर लेना। जब आप अपनी मंजिले पहुंचते हो कहते मुबारक हो, मंजिले पहुंचो, घुस जाओ अंदर, यही गेट है। ये कहने कि ये चीजें हो रही हैं हमारे साथ। तो ये क्या हो रहा है? यानी कि आप मान लीजिए कि आप कहते हैं कि क्या चीज देखकर आप खुश हो रहे हो, क्या चीज देखकर आप परेशान हो रहे हो, किस चीज को आप लाइक कर रहे हो, किसको आप डिसलाइक कर रहे हो, ये तमाम चीजें जो हैं आपकी वहां पर चली आ रही हैं। एक सिस्टम जनरेट हो गया। यानी कि आप जब खोलते हो, आप जब खाने के बाद देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो आपको वो वहां पर लेके जा रहा है। यानी कि एल्गोरिदम का खेल जिसको आप समझेंगे, और एल्गोरिदम के खेल के अंदर जो है ये आपको स्क्रीन एडिक्ट भी कर दिया इसने। यानी कि आप अपने घर में जाइए तो आपको जो आप फैमिलीज हैं, आपकी जो फैमिली है, बच्चे कोई भी हो, वो सब आपको मोबाइल के सामने यूं करके नजर आते हैं। यानी कि वो सीधा स्क्रीन पर नजर आए। बच्चे की उम्र 2 साल हो या 20 साल हो, आपको इस शक्ल में नजर आएगा। आपकी वालदा, आपके फादर, सब ऐसे इसी शक्ल में नजर आएंगे। ऑफिस में आ जाइए तो किसी का चेहरा लैपटॉप की तरफ, किसी का कंप्यूटर की तरफ, और किसी का अपने मोबाइल की तरफ होगा, लेकिन आपस में बैठ के गपशप नहीं लगा रहा हूं। ये एक माहौल उन्होंने बना दिया है। अब क्या है कि वो इस मुसलसल आपसे डेटा ले रहे हैं, आपके दिमाग को पढ़ रहे हैं। यानी कि पहले आप कहते थे कि ये बंदा मेरे मिजाज जानता है, और मिजाज जानता था, आपके ख्यालात नहीं जानता था, आपका दिल नहीं जानता था, आपके दिल का हाल नहीं जानता था। क्योंकि आपका दिल का हाल जो है वो आपका दिल का हाल निकलता है आपके स्मार्टफोन के अंदर। आपका दिल का हाल निकलता है जब आप बिल्कुल तन्हा बैठे होते हैं, आपके हाथ में स्मार्टफोन होता है, आप अपना दिल का हाल उसको दे रहे होते हैं वहां पर। क्योंकि जो आप देख रहे हैं, जो आप देखना चाहते हैं, जो भी आप हरकतें कर रहे हैं वहां पर, वो आपके दिल का हाल बाहर आ जाता है, और वहां से आपको पिक कर लेते हैं। ये बंदा कैसे सोचता है, क्या सोचता है, क्यों सोचता है, क्या उसने आप पर कर लिया है कब्जा। अब वो आपको डील कर रहा है, अब आपको वो चला रहा है, और ये पूरा का पूरा मैंने कहा एल्गोरिथम का खेल है जो आपके साथ चल रहा है। अब आप कहते हैं कि इससे क्या होगा? यानी कि आप खामखा में अजीब बात कर रहे हैं, डरा रहे हैं, समझा रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, ये कर रहे हैं आपको हैक, ये समझ लीजिए। यानी कि यहीं से आपको वो हैक करेंगे और आपके दिमाग में कब्जा करेंगे। क्योंकि आपको पूरा समझने के बाद ये आपको बताते हैं कि आपने आगे करना क्या है। और इस सिस्टम के अंदर जो है, मैंने कहा कि जिनके पास डेटा है उनकी गेम है। आप क्या इससे बच सकते हैं? तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे बच सकते हैं, यानी कि मैं इसको इस तरह नहीं मानता कि आप बच सकते हैं, लेकिन आप एहतियात कर सकते हैं, आप अलर्ट हो सकते हैं। आप बता सकते हैं बच्चे को कि भाई यहां पर इस तरह मत जाना, क्योंकि बच्चों को गेम के जरिए भी खराब किया जा रहा है। बच्चे जो हैं अमेरिका में, जो गेम के अंदर जो कर रहा होता है, ठीक है ना, फ्री फायर करता है या क्या करता है, क्या नाम है, मुझे नाम भी नहीं आता, वो कुछ गेमें होती हैं, वही वो स्कूल में कर देता है, पूरी की पूरी गेम, ठीक है ना। हाँ, पबजी नाम आया था, तो पबजी पूरी वो स्कूल में कर देता है, फ्री फायर स्कूल में। ये चीजें जो हैं वो उनकी जो ब्रेन वो होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वो हो रही होती है। तो हमें किसी से बचना है, हमें बचना है हैकिंग से, हमें बचना है उन तमाम बातों से जिससे हम ट्रैप हो सकते हैं। ये हमें ट्रैप कर रहे हैं, और उसके बाद ट्रैप करके ये हमें चलाते हैं। हमें क्या खरीदना चाहिए, हमें क्या बेच देना चाहिए,
यानी कि अब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि अगर मुझे बुखार हो, मुझे 100 बुखार हो, 102 बुखार हो, और मैं अपना मोबाइल हाथ में उठा लूं, तो मुझे मेरा मोबाइल कह रहा होता है भाई साहब बुखार है आपको, पहले अपना इंतजाम कर लो, पहले अपनी गोली वोली देख लो, कोई डॉक्टर पर चले जाओ, तुम्हें 102 बुखार हो रहा है, 102 बुखार, तुम्हारा बीपी बड़ा हाई हो रहा है इस टाइम, तुम कर तो रहे हो लेकिन तुम ठीक नहीं हो। यानी कि बातें करना शुरू कर दी इसने, यानी कि मेरे बुखार का, मेरे बीपी का, मेरा मिजाज, तुम्हारा जो मिजाज है वो अच्छा नहीं, मूड अच्छा नहीं है, तो तुम थोड़ा सा एक काम करो, तुम ये काम कर लो। बातें कर रहा है सिस्टम, ठीक है ना। एक्सरसाइज कैसे करनी है, खाना क्या है, कब का करना है, क्या करना है, यानी कि अब वो ये भी बता रहा है आपको। पूरा महीना या 2 महीने या 4 महीने जब उसने आपको ऑब्जर्व कर लिया तो उसको पता लग गया कि भाई किस दिन, किस टाइम, किस दिनों में कहते हैं क्या आप कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको मशवरे देना शुरू कर देता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम आ गया है इसका राशन लेने का, तो वो आपको एडवाइस कर देता है, और राशन वाले के जो ऐड है वो शुरू हो जाते हैं कि आप जाएंगे तो फिर ये होगा, तो फिर ये, उसको पता जाता है ये होगा, तो फिर ये होगा, तो फिर ये होगा, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, डेटा बिक गया। क्योंकि उनको पता है कि भाई ये टाइम आ गया है इसका बेचने का, उस टाइम उसके ऐड के रेट अलग लगे होते हैं, तो मैं वहां डेटा आपको दूंगा जहां पर ये बंदा इस हफ्ते में राशन लेगा, राशन टाइम आ गया है, 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में, या 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये बंदा राशन लेता है, ठीक है ना। तो इसको इस टाइम मुझे वो करना है, ये डेटा इस तरह बिकता है। तो हमें इसमें से किस तरह बचना है, किस तरह नहीं बचना है, हमें तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें ज़रूरत है ट्रेनिंग की, माइंड ट्रेनिंग की। लेकिन इस टाइम मैं अब देख रहा हूं कि इंसान जो है वो एक सिस्टम के सामने मुझे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने मुझे वो हारता हुआ नजर आ रहा है। और जो आने वाली नस्ल है उसका तो अल्लाह ही मालिक है। अगर आपने उनका हाथ नहीं पकड़ा, उनका आपने साथ नहीं दिया, तो वो जो आने वाली नस्ल है वो मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि उनको वो वही कर रहे हैं जो उनको बताया जा रहा है, जो उनको दिखाया जा रहा है, वो वही कर रहे हैं। तो हमें जो है, हम उस नस्ल में से हैं जिन्होंने स्मार्टफोन के बगैर दुनिया देखी हुई है। हम आखिरी नस्ल हैं जिन्होंने स्मार्टफोन के बगैर जिंदगी गुजारी है, इन तमाम चीज़ों के बगैर। तो हम जो है उनको सेव कर सकते हैं, और वो किस तरह सेव करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम ही वो लोग हैं जो कर सकते हैं, हमारी वो नस्ल है। तो इसका फ़ायदा उठाइए और आने वाली नस्ल को महफूज कीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।